जहांगीरपुरी की दो तस्वीरें। 16 अप्रैल को हनुमान जयंती के दिन एक तस्वीर दिखाई देती है जहां कम्युनल क्लासेस होते हैं, सांप्रदायिक हिंसा होती है, राजनीति होती है और नॉर्थ एमसीडी के बुलडोजर दिखाई देते हैं। आज एक अलग तस्वीर, 50-50 की संख्या में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के लोग निकले हैं, हाथ में तिरंगा है और इलाके के लोग इस तिरंगा यात्रा पे लगातार फूल की बारिश कर रहे हैं, फ्लावर पेटल्स डाल रहे हैं। मैसेज क्या देना चाह रहे हैं आप लोग? बस भाईचारा बना रहे, भाईचारा का मैसेज। आज तिरंगा यात्रा के बाद सब नॉर्मल हो जाएगा? हाँ, बिल्कुल नॉर्मल था और जितनी थोड़ी बहुत दिक्कत थी वो भी खत्म है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। तिरंगा यात्रा से उम्मीद है कि जिंदगी फिर से नॉर्मल हो जाएगी? उम्मीद है, पूरी उम्मीद है। पूरी उम्मीद है। क्या नाम है आपका? साजिद अली। दोनों समुदाय से लोग आए हैं? जी जी बिल्कुल आए हैं। क्या मैसेज दे रहे हैं सर? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत बढ़िया हो गया ये देश के लिए बहुत बढ़िया हो गया। क्या उम्मीद है आज के तिरंगा यात्रा के बाद अमन आ जाएगा? सर हम लोग सब एक साथ ही रहते हैं सर, किसी चीज का हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई आज तक दिक्कत है सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सुंदर झा है सर। राम सुंदर झा, हाँ जी सर। आज तिरंगा यात्रा के बाद उम्मीद है कि सब ठीक हो जाएगा? बहुत अच्छा लग रहा है सर, बहुत खुश हैं हम लोग। जानकार कहते हैं कि दंगे होते नहीं हैं, उन्हें करवाया जाता है। इस बार की कहानी क्या है? दरअसल इसमें एक बहुत अहम भूमिका होती है भड़काऊ भाषणों की। हम आपको ये भी दिखाते हैं कि पिछले 20-22 दिनों में क्या ये भी एक पैटर्न रहा है। शाहीन बाग के लिए इन्हीं का इस्तेमाल किया गया था। सारी दुनिया में बाजा बजा के नोनरा पीटने का हमारा लोकतंत्र है, पर ये क्या कर रहे हैं बीजेपी की सरकार? जिहाद के रूप में सारे देश में रामनवमी पर पत्थर फेंके गए, तो मैं मान सकता हूँ ये पत्थर जिहाद है। पूरे देश में नफरत फैलाना, दंगे कराना, गुंडों को संरक्षण देना, गुंडों अपराधियों को सम्मानित करना, यही काम बन गया भारतीय जनता पार्टी। पहले राजनीतिक बयान और जानकार मानते हैं कि इन्हीं की पृष्ठभूमि पर खड़ा हो जाता है घमासान। अपने अपने राजनीतिक हितों को अलग अलग संप्रदायों से जोड़कर उन्हें वोट बैंक मानकर चलने वाले दलों ने समाज को इतना जहरीला बना दिया है कि दो समुदायों के बीच पहले से बनी खाई और गहरी होती जा रही है। इसी का परिणाम है अविश्वास, जो कभी पथराव के रूप में दिखता है, कभी बदले की भावना के, कभी पुलिस हटाने के ऐलान, तो कभी हिजाब विवाद, तो कभी लाउडस्पीकर पर घमासान के रूप में। दिल्ली की सोशियो कल्चरल संस्था अनहद के आंकड़े बताते हैं कि देश के भीतर भड़काऊ और संप्रदायों के प्रति नफरत भरे बयान बहुत तेजी से बढ़े और घृणा भरे अपराध भी। 2014 से 22 के बीच नफरत भरे बयानों के मामले 54% तक बढ़े हैं, जबकि सांप्रदायिक अपराधों के मामले 46% तक। बीते 8 साल में 2017 ऐसा साल था जब सबसे अधिक केस दर्ज किए गए। आंकड़े इशारा करते हैं कि हेट स्पीच और हेट क्राइम के सभी केसों में 73.3% मुस्लिम निशाने पर रहे और 26.7% ईसाई। बयानों से बना माहौल अविश्वास पैदा करता है और हिंसा का सामान जुटाने का आधार है। जब इतनी तैयारी हो चुकी है और जब लोग दंगों को लेके इतनी वेल प्लान तरीके से इतनी चीजें इकट्ठा कर चुके होते हैं, तो हेट स्पीच मुझे लगता है वो चिंगारी का काम करती है, जो वो दंगा उसी वक्त भड़का देती है और उसके बाद जो उन्माद पैदा होता है, जो अलग अलग तरह के वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं, हमारा तंत्र उतना इक्विप नहीं है कि उन सबको कंटेन कर पाए। देश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाओं में कई बार जो हम इधर देख रहे हैं कि हेट स्पीच बहुत ज्यादा हो रही है। बार बार यह कहना कि बांग्लादेशी घुसपैठिए, रोहिंग्या मुसलमान इसके लिए जिम्मेदार हैं, उन्होंने देश में अनधिकृत कब्जा कर लिया है। हाँ, अगर देश में एक संप्रदाय को इस तरीके से कहा जाए, या जैसे एक भाजपा के सांसद ने ट्विटर पे लिखा JCB यानी जिहाद कंट्रोल बोर्ड, तो आप इस तरीके से जानबूझ के लोगों को भड़काते हैं तो उससे माहौल बिगड़ता है। तो ये चीजों पे रोक लगाने के लिए जो भी सरकार को जरूरी है वो करना चाहिए। देश में महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा राजनीतिक सामाजिक विमर्श में जगह भले ही न बना पाए, लेकिन उसके विमर्श में हिजाब, हलाल और लाउडस्पीकर जैसे विवाद जोर शोर से गूंज रहे हैं। इस साल सबसे पहले हिजाब का विवाद भड़का
1 जनवरी को कर्नाटक के उडुपी में गवर्नमेंट पीयू कॉलेज से हिजाब विवाद ने तूल पकड़ा। 6 छात्राओं ने दावा किया कि उन्हें हिजाब पहनकर क्लास में जाने से रोक दिया गया। कॉलेज के अधिकारियों के खिलाफ उनका प्रदर्शन जल्द ही देश भर में आंदोलन बनकर फैल गया। कर्नाटक से आई ये तस्वीर प्रतिरोध का प्रतीक बन गई। यूपी के चुनावों में भी हिजाब की छाया पड़ी। मुस्लिम महिलाओं का भाई हूं। कहां के भाई हैं आप? किधर के भाई हैं आप? दीजिए ना, ठहरिए ना सामने उन लोगों के। आप क्यों नहीं ठहरते आप उनको? तो सब ढकोसलेबाज। अच्छा, आखिरी बात, बीजेपी की रैली में आपने भी दिखाया कि बुर्खा पहनकर बैठी हुई हैं पूरी महिलाएं। अरे भैया, फिर जब क्या कर रहे थे आप? मिठाई खा रहे थे, मुंह में लड्डू फूट रहे थे आपके। नड्डा जी को आरती उतार रहे हैं, वही बुर्खा निकाब, जब बहुत अच्छा है। अरे ये क्या है? हिपोक्रेसी है ये। क्यों डबल डबल चेहरे बना? देखिए, देश की व्यवस्था संविधान से चलेगी। भारत का संविधान हर एक व्यक्ति को उसके मौलिक अधिकार के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों का भी एहसास कराता है। और मुझे लगता है कि हमें देश के संविधान को के अनुसार व्यवस्था का संचालन करना चाहिए। शरीयत के अनुरूप चलाने का कोई भी गलत प्रयास न समुदाय के हित में है न देश के।